अब चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स की मैदान से ज़रा बात बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अच्छी खुशखबरी आ रही है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे के 2 मैचेस की सीरीज़ में जो है ना 1-0 की सबकत हासिल कर ली है और 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में जो है वो ढेर हो गई थी। 127 रन पर आउट हो गई थी। और आपको ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग गेम माना जा रहा था। जब पाकिस्तान 260 रन का टारगेट ऑलमोस्ट मिला था वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए, तो ये कहा जा रहा था कि शिकस्त पाकिस्तान के सामने है, लेकिन उमूमी तौर पे चौथी इनिंग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता और वो हुआ बिल्कुल। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म को जारी रखा और कमाल कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया उन्होंने। तो इस पर बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम। और दुनिया भर में जितना बोर्ड न्यूज़ देख रहे हैं, मॉर्निंग शो देख रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त अपनी फॉर्म को होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने जारी रखा। स्पिनर एक बार फिर से कामयाब रहे, साजिद खान हो, नुमान अली हो, इस बार तो अबरार ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। बड़ा ही ज़बरदस्त रहा ओवरऑल। आप मैच में पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग की यकीनी तौर पे नज़रअंदाज नहीं किया था, तो उसकी फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा टॉस जीता शान मसूद ने और टॉस जीतने का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान यकीनी तौर पर, अगर टॉस की बात की जाए, जैसे कि मैंने हर चीज़ आपको याद होगा, मैंने हर चीज़ बताती, ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे और मैच मुल्तान टेस्ट में 3 स्पिनर खेलेंगे। ये क्रेडिट तो आप मुझे देना पड़ेगा आपको। जो बोला वो क्रिकेट खेला, हुरैरा का टेस्ट डेब्यू बोला, वो टेस्ट डेब्यू हो गया। फोक का बताया, फोक हुआ 1 बजे। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत दे, ये तो अल्लाह के मामलात होते हैं। मेरी पेशेंट को यही था, फोक होगी। 1 बजे मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने 3 विकेटें हासिल कर दी और पाकिस्तान की एक फास्ट बॉलर संभल नहीं पाया। 3 विकेटें 40 और 3 विकेटें पाकिस्तान की आउट हो जाए। मगर सऊद शकील और रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। इस पिच पे यकीनी तो वही कामयाब होता है जो स्वीप मारे, जो रिजवान ने स्वीप मारे, सऊद ने स्वीप मारे। वो पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, खासतौर स्पिनर ने बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली। मगर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी टीम आउट हो जाती है और पाकिस्तान की जितनी, अगर आगा की बात की जाए, कामरान की बात की जाए, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने इस मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उनको अगर अंडरस्टिमेट हम नहीं कर सकते। मगर फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर, दूसरे दिन की बात की जाए, वेस्ट इंडीज की टीम 57 पे जो उनके 7 आउट हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान के साजिद खान और नुमान ने 5 विकेटें हासिल की, साजिद ने 4 विकेटें हासिल की। मगर वेस्ट इंडीज के मिडल ऑर्डर ने इतना रन को बढ़ाया, 157 रन तक ले गए। मगर फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, किसको पता था, हमने भी यही कहा था फॉलो ऑन दे दीजिए, फॉलो ऑन पाकिस्तान ने दिया। मगर कमांड इनिंग खेली, कप्तान इनिंग खेली, मैन ऑफ द कराची इनिंग खेली शान मसूद ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर हुरैरा जो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये पहला टेस्ट मैच खेल रहे। इतनी मुश्किल विकेट जो टेस्ट मैच में, मैं समझता हूँ क्वालिटी टेस्ट मैच में खेलने के लायक नहीं होती, उस बच्चे ने 29 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर शान की कप्तानी सवाल निशान छोड़ के जा रहा है। 3 स्पिनर अबरार, साजिद, नुमान। मगर दूसरी इनिंग में बहुत ही वाज़ेह तौर पे उसने अच्छा इस्तेमाल किया। साजिद के साथ अबरार जो टेस्ट क्वालिटी के बॉलर है, 35 से ज़्यादा टेस्ट विकेटें ले चुके हैं, उससे अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की। तो और क्रेडिट पाकिस्तान की मैनेजमेंट आकिब जावेद को जाता है। जब से आकिब जावेद आए, उन्होंने पाकिस्तान का जो कहना चाहिए अपना जो होम, अच्छा साजिद साहब, आप आकिब जावेद साहब की तो आपने बात की है, मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा। आकिब जावेद साहब बिल्कुल यही कहा करते थे कि स्पिनर्स के साथ उतरो और उसके बाद में परेशान कर दो सामने वाली टीम को और मैच जीत जाओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो जैसा वो सोचते थे, जैसा वो कहते थे, तो वो तज्जिया देते थे। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट, हर दिन आपका तो नहीं होता ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि साजिद और नुमान को वेस्ट इंडीज अगले मैचेस में पढ़ लें, अबरार को पढ़ लें। हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा कहाँ है टेस्ट मैच के अंदर, जो हमारी स्पेशलिटी हुआ करता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फास्ट बॉलिंग के बगैर क्रिकेट ही नामुकम्मल है। आप शाहिन अफरीदी को रिलीज कर देते हैं, शाहिन अफरीदी क्यों नहीं खेल सकता रेड बॉल के टेस्ट मैच? एक फास्ट बॉलर आप खिलाए। आकिब जावेद जब तजिया करते थे तो यकीनी तौर पर सऊद शकील के लिए कहते थे छोटे छोटा हाथ है, क्या शॉट खेलेगा, क्या आउट कर। आकिब जावेद तजिया करते थे तो ये कहते थे बाबर का आउट नहीं करो, 20 ओवर पूरे खिलाओ, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जब लोग
आ जाते हैं, कोच बन जाते हैं तो अपनी मर्जी चलाते हैं, मर्जी इन्होंने चलाई और मर्जी के तहत जो टीम खिलाई। मगर आप ये देखें ना, जब बांग्लादेश आपकी होम सीरीज में आगे टेस्ट मैच हरा के चले जाता है पाकिस्तान की तारीख में, होम सीरीज हार जाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारते हैं, 2 टेस्ट मैच जीतते हैं उसी पिच पे जिस पिच पे ये टेस्ट मैच खेला गया। आपके साथ मैंने कहा था उसी टेस्ट मैच पे मैच होगा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ, वही टेस्ट मैच हुआ। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हुआ है, पाकिस्तान 2 दिन में टेस्ट मैच जीत गया। ये क्वालिटी क्रिकेट थोड़ी हुई है। जावेद की हिकमत अमली भी काम फिलहाल तो काम कर रही है, लेकिन हमें फास्ट बॉलिंग के शोबे को भी बेहतर करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।